मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलौच गांव के 148 लाभार्थियों को 100 गज के प्लाट की रजिस्ट्री उन्हें आवंटित की गई। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलौच गांव के 148 लाभार्थियों को 100 गज के प्लाट की रजिस्ट्रियां उन्हें आवंटित की, जिनके परिवार की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपये से कम थी और उनके पास कोई पक्का मकान या जमीन नहीं थी। अब तक कई चरणों में इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी की तोड़फोड़ किए जाने के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के राज में गरीबों को उजाड़ने का नहीं बल्कि बसाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश की कई कॉलोनियां अनियमित कॉलोनियों को सरकार ने पक्का करने का काम किया। लेकिन विकास के लिए लाई जाने वाली बड़ी परियोजनाओं के रास्ते में अगर सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनी आती है तो उसे तोड़ा जाना कोई गलत काम नहीं है। ऐसे में ऐसे लोगों का पुनर्वास सरकार करती है। 148 लाभार्थी हैं। लाभार्थियों को 148 लाभार्थियों को आज आवास वितरित किए हैं। क्या था मामला पूरा, कितने लाभार्थी? देखिए, फतेहपुर बिलौच में 148 परिवारों को 100 गज के प्लॉट उनके रहने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय नायब सैनी जी के आशीर्वाद से उनको दिए गए। और ये मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार है जो गरीबों को, जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनको प्लॉट देना हो, मकान बना के देना हो। पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए। और सिर्फ मकान बनाकर नहीं दिए हैं, उस मकान में बिजली का कनेक्शन, पीने के पानी का नल से नल का कनेक्शन, शौचालय बनाने का और खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का कनेक्शन। मोदी सरकार का पहले दिन से ये संकल्प है कि गरीब का कल्याण करना। और आप देखेंगे 12 सालों में गरीब कल्याण के लिए सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं गई, उनको 100% उनका सैचुरेशन किया गया है। यानी कि 100 अगर उसके लाभार्थी हैं तो 100 के 100 को योजना को लाभ दिया गया है। अब मैं उन सारी योजना में, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, चाहे 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज की व्यवस्था हो, मातृत्व बंधन योजना हो, चाहे सस्ती दवाइयाँ हो, चाहे उनके लिए और 81 करोड़ लोगों के लिए हर महीने 5 किलो अनाज हो, तो ऐसी तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने पिछले 12 सालों में चलाकर गरीबों का कल्याण किया है। और जिसका नतीजा ये है कि पिछले 12 साल में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। ये फतेहपुर बिल्लौच वाले कौन से लाभार्थी हैं, किस लिए दिए जाने हैं? जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन लोगों के लिए हरियाणा सरकार प्लॉट 100 गज के प्लॉट देती है पंचायत की जमीन में से। ऐसा होगा क्या? और भी पंचायतों में नहीं, लगातार जहाँ जहाँ मांग आती है इस तरह देते हैं। और ये सर्वे चलता रहता है और सर्वे में जो जो इस तरह के लाभार्थी पाए जाते हैं, जो पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरा उतरते हैं, तो उनको रहने के लिए आप देखिए प्रधानमंत्री आवास से दिया जाता है, अगर उससे नहीं है तो उनको प्लॉट दिया जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और विपक्षी दल जैसा कि हर राज्य में हुआ आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, एसआईआर पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उससे बड़ा तो आ गया है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। और अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसका वोट काटना
कोई ट्रांसफर हो गया है तो उसका वहां जाके जुड़ना, यहाँ से काटना, ये गलत काम नहीं है। तो ये नियमित प्रक्रिया है और हम तो बचपन से देखते आए हैं। पहले 5 साल में सर्वे होता था, घर घर जाके डोर टू डोर, और वोटर लिस्ट तैयार होती थी। जो इस दुनिया में रहा उसका वोट कट जाता है, जो किसी दूसरे शहर में जाके बस गया उसका वहां पर जुड़ जाता है। तो एक तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी का 4 जगह वोट। लोगों से क्या अपील करेंगे, इसमें किस तरह सहयोग करेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उसको सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, और गलत काम बिल्कुल ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। और जो असलियत में जो रहता है उसका नाम कटेगा नहीं, और जो दुनिया से और शहर से चला गया है उसका नाम बचेगा नहीं। फरीदाबाद में भीम आर्मी की टीम आरोप लगा रही है कि सरकार की मंशा है नेहरू कॉलोनी के बाद जवाई कॉलोनी, राम कॉलोनी, गांधी कॉलोनी को भी तोड़ा जाएगा और नोटिस दिया। देखिए, विरोधियों का दुष्प्रचार है। पिछले 12 सालों में आप भी पत्रकार यहीं पर हैं। मोदी जी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, मुझे एक कॉलोनी बताओ जिसको उजाड़ा हो, बल्कि जो कॉलोनियां बच गई उनको नियमित करने का काम किया है। एक ऐसी, लेकिन अगर शहर में कोई परियोजना आती है, रैपिड मेट्रो आती है, कोई हाईवे आता है, कोई पुल आता है, उसके आड़े में कोई एंक्रोचमेंट आती है, तो शहर के लोगों को हमने विकास भी करना है, गरीब लोगों को बसाना भी है। तो शहर के साथ साथ गरीबों को बसाना ये मोदी सरकार का संकल्प है। मोदी सरकार के रहते हुए किसी गरीब को उसके घर से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई योजना के अधीन आता है और वो सरकारी जमीन पे बसा हुआ है तो उसका पुनर्वास का काम भी हम करने वाले हैं। सवाल यही है कि नेहरू कॉलोनी के लोगों को पुनर्वास मिलेगा, कब तक? लेकिन निश्चित तौर पर जो वाजिब लोग हैं जिनको चाहिए और जो बहुत पुराने बसे हुए हैं, निश्चित तौर पर हमारी हमदर्दी उन सबके साथ है, क्योंकि अगर हमने उनको किसी योजना के लिए वहां से हटाया है तो उनको बसाना भी। और मोदी सरकार गरीब का कल्याण करने वाली सरकार है, इसलिए लगातार मोदी जी को देश में समर्थन बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है। गरीब का विकास, गरीब का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है, ये मानकर चलिए। गरीब को हम बसाएंगे, उजाड़ेंगे नहीं। ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग छूट जाती है, शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी किस तरीके से सरकार लेगी? देखिए, निश्चित तौर अभी पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में एडमिशन है, अभी टेम्परेरी कहीं व्यवस्था कर लेंगे। अब जल्दी ही जो मकान बने हुए हैं उनका रेनोवेशन करा के इनकी एप्लीकेशन लेके जो प्रक्रिया होती है उसमें सब लोगों का पुनर्वास करें। सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है और विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दिन गिना रहे हैं नेहरू के समय की योजनाओं को गिनाओ। देखिए, बताओ कि सरकार ने क्या किया। देखिए, सरकार ने कुछ किया इसलिए तो मोदी जी पर लगातार भरोसा बढ़ रहा है। अगर मोदी जी की सरकार कुछ नहीं करती तो 80% देश के भूभाग पर एनडीए और बीजेपी का कब्जा नहीं होता। और ये भरोसा क्यों बढ़ रहा है? मोदी जी ने काम किया हर वर्ग के लिए, देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है, देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है, और गरीब और किसान का कल्याण किया है, इसलिए भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आज विरोधी तो मुझे लगता है